Hello friends, welcome to GAN. If you guys like our videos, please subscribe to our channel. Thank you. उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दो छोर हैं और यद्यपि उनमें कुछ समानताएं हैं, जैसे कि अत्यधिक ठंड और लंबे समय तक दिन का उजाला और अंधेरा, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। यहाँ दोनों के बीच प्रमुख अंतरों का विवरण दिया गया है। नंबर 1, भौगोलिक प्रकृति। उत्तरी ध्रुव यह आर्कटिक महासागर के बीच में पानी के बीच स्थित है, जो लगातार बदलती समुद्री बर्फ से लगभग स्थायी रूप से ढका हुआ है। यह उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दृष्टि से समुद्री बनाता है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, जो मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव भूमि पर स्थित एक स्थलीय ध्रुव है। नंबर 2, जलवायु। उत्तरी ध्रुव आसपास के महासागर के कारण थोड़ा गर्म समुद्र तापमान को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद करता है, हालांकि यह ठंडा रहता है। गर्मियों में औसत तापमान हिमांक बिंदु 0 या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, लेकिन सर्दियों में यह -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर सकता है। दक्षिणी ध्रुव अधिक ऊंचाई 9,300 फीट से अधिक या समुद्र तल से लगभग 2,835 मीटर ऊपर और बर्फ की परावर्तक सतह के कारण अधिक ठंडा। सबसे गर्म महीने में औसत तापमान -25 डिग्री सेल्सियस -13 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है और सर्दियों का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस -76 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर सकता है। नंबर 3, वनस्पति और जीव। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र में पौधों और जानवरों की व्यापक विविधता है, जिनमें ध्रुवीय भालू, सील, आर्कटिक लोमड़ी, व्हेल और कई पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। महासागर और परिधीय टुंड्रा अधिक जैव विविधता प्रदान करते हैं। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में कम देशी प्रजातियां हैं, मुख्य रूप से पेंगुइन, सील और कुछ समुद्री पक्षी। अंटार्कटिका का आंतरिक भाग, जहां दक्षिणी ध्रुव स्थित है, अत्यधिक ठंड और नमी और पोषक तत्वों की कमी के कारण लगभग जीवन से रहित है। नंबर 4, मानवीय उपस्थिति। उत्तरी ध्रुव भूमि की कमी के कारण स्थायी मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, हालांकि आर्कटिक क्षेत्र में विभिन्न स्वदेशी समूहों का निवास है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अस्थायी स्टेशन और बहती शिविर हैं। दक्षिणी ध्रुव यह दीर्घकालिक मानव निवास के लिए भी दुर्गम है, लेकिन इसमें कई स्थायी अनुसंधान स्टेशन हैं, जिनमें अमुंडसेन स्कॉट दक्षिणी ध्रुव स्टेशन भी शामिल है, जो साल भर वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है। नंबर 5, बर्फ का आवरण। उत्तरी ध्रुव समुद्री बर्फ साल भर आर्कटिक महासागर को ढकती है, हालांकि बर्फ की सीमा और मोटाई में मौसम के अनुसार उतार चढ़ाव होता है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक बर्फ की चादर पृथ्वी पर बर्फ का सबसे बड़ा एकल द्रव्यमान है, जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है और इसके मूल में मौसमों से बमुश्किल प्रभावित होता है। नंबर 6, दिन और रात का चक्र। दोनों ध्रुव अपने अपने ग्रीष्मकाल में अत्यधिक ध्रुवीय दिन या आधी रात के सूरज का अनुभव करते हैं, जहां सूरज महीनों तक अस्त नहीं होता है, और सर्दियों में ध्रुवीय रात का अनुभव होता है, जहां महीनों तक सूरज नहीं उगता है। हालांकि ये प्रभाव उत्तरी ध्रुव की बदलती समुद्री बर्फ की तुलना में अधिक स्थिर महाद्वीपीय वातावरण के कारण दक्षिणी ध्रुव पर अधिक स्पष्ट हैं। नंबर 7, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दे। उत्तरी ध्रुव संभावित तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के कारण क्षेत्रीय दावों और विवादों के अधीन। जलवायु परिवर्तन और पिघलती बर्फ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तन का कारण बन रही है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक संधि प्रणाली द्वारा शासित, जो सैन्य गतिविधि को प्रतिबंधित करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करता है और महाद्वीप के पारिस्थितिकी क्षेत्र की रक्षा करता है। यहाँ प्राथमिक चिंताओं में जलवायु अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। ये अंतर न केवल पर्यावरण और जलवायु विरोधाभासों को रेखांकित करते हैं, बल्कि प्रत्येक ध्रुव पर भूराजनीति, संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों को भी उजागर करते हैं।